हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.6 है। 3.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.6। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है ये। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी पहले इसको हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसे सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं बताया, इसलिए जो आपको इजी लगे आप उससे सोल्व करेंगे। तो यहां देखिए, यहां पे हमारे पास जो x और y है वो अपॉन में है, तो हम क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। हमने 1/x को a और 1/y को b मान लिया। जरूरी नहीं a b ही मानना है, आप x y छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, p q r कुछ भी। तो ये फिर हमारा क्वेश्चन बना a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, और इधर बन गया a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब याद करें, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जहां भी ये अपोन में नंबर आ जाते हैं तो हम इन अपोन वाले नंबर को हटाने के लिए इसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जैसे इसके अपोन में 2 लिखा हुआ है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपोन में 3 लिखा हुआ है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कुल मिलाकर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले को चाहे तो इसे आप लिख कर दिखाओ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड इक्वेशन सेकंड बाय, अब देखो यहां पे भी अपॉन में 3 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुल मिलाकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाली इक्वेशन को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, दूसरी वाली इक्वेशन को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इक्वेशन क्या बन के आएगी, 6 इंटू a/2 प्लस 6 इंटू b/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। इसमें करेंगे 6 इंटू a/3 प्लस 6 इंटू b/2 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। 2 से कट गया, 3 आ गया, ये कट गया। अब हमारी जो इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारी इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो गई और इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन हमारा 1/2x प्लस 1/3y इस तरह से था। हमने देखा x और y हमारा अपोन में है तो हमने 1/x को a और 1/y को b मान लिया। इक्वेशन इस तरह की हो गई। इस 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, कुल मिलाकर 6 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन हमारी इस तरह की बन गई। अब प्रॉपरली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की बनी है। अब सोल्व करने का जो हमारा मेथड है हम उसको यूज करेंगे। हमने जो इक्वेशन सोल्व करा था उसमें 3 मेथड बताए थे। मैंने आपको कहा था कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो इजी होता है, तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ना तो इसमें a बराबर है और ना इसमें b बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इनमें से किसी एक को बराबर करना। करने के लिए क्या तरीका बताया, नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a, 3 3 जा 9a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 36। यहां 2 2 जा 4a प्लस
2 3 जा 6b इज इक्वल टू 26। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। इसमें हमारा जो b पोर्शन है यानी b वाला हिस्सा है वो इक्वल है। फिर क्या बताया था मैंने आपको, फिर बताया था इनके साइन चेक करना। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट लिखते हैं और नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये कट गया। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5a आ जाएगा। 36 में से 26 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 10/5। a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 3 या 4 किसी एक में पुट कर लो। पुट a इन इक्वेशन 3, तो ये आया हमारा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू 2, इसको उधर ले जाएंगे। 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2b इज इक्वल टू 6, यानी b इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास a की वैल्यू तो 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई 3, लेकिन आंसर हमारा a और b नहीं था, आंसर तो हमारा x और y निकालना था। अब वापस इसे x और y में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1/x इज इक्वल टू a है, यानी 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसे सीधा करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही 1/y की वैल्यू b यानी कि 3 है, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। ये हमारा x और y का आंसर आ गया। आप ध्यान से देखें, इसे नोट करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट। क्या कह रहा है? 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 6/x माइनस 1 प्लस माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां भी देखो वही प्रॉब्लम आ गई, x और y अपोन में आ गया, तो इसे हम सबसे पहले ऊपर बनाएंगे। तो लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो अगर 1/x माइनस 1 को a मान लिया तो ये हो गया हमारा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दो लीनियर इक्वेशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। फिर वही तरीका a और b में से कोई इक्वल है या नहीं वो चेक करना। हमने देखा कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाएगी। दोनों के साइन अलग अलग हैं तो ऐड करेंगे इसे, ये कट जाएगा। 21a इज इक्वल टू 7, यानी a इज इक्वल टू 7/21, यानी a की वैल्यू 1/3 आ गई। पुट a इन इक्वेशन 2, मैं सेकंड में रख रहा हूं, तो ये हो गया हमारा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। a की जगह की वैल्यू, ये 2 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, तो ये हो गया हमारा 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। 2 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3b इज इक्वल टू -1, यानी b इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू हुई 1/3 आ गई। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर फिलहाल यहाँ ठीक आया कि नहीं। 5/3 और 1/3, 6/3 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब a और b की वैल्यू हमें जो है, क्योंकि x और y निकालना है, तो यहां रखते हैं। 1/x माइनस 1 हो गया 1/3, तो x माइनस 1 की वैल्यू 3, ये 1 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही b है 1/3, b हमारा 1/y माइनस 2 था, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 2 उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। दैट्स इट। ये हमारा दोनों x और y की वैल्यू आ गई। इसके बाद एक करते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट है हमारा
6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। ऐसे ही 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो पहली बात तो यह है कि इक्वेशन की तरह से लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड ईच बाई एक्स वाई, यानी हर एक को हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। इसे भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इसे भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, और इसे भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को भी। देखो जैसे एक्स वाई से यहां एक्स से एक्स कट गया, यहां वाई से वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहां एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो इक्वेशन क्या आई? 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन आ गई। लेकिन इक्वेशन भी ऐसे आई, कैसे? देखो y और x दोनों ही अपोन में है, तो क्या करेंगे हम? वही काम, लेट 1/x को हमने a मान लिया और 1/y को हमने b मान लिया। तो रखते हैं यहां पे, अगर मैं b रखता हूं तो 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, लीनियर में बन गई, लेकिन वही काम a और b इक्वल नहीं है। तो पहले इक्वल करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6b प्लस 12a इज इक्वल टू 15, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। दोनों साइन एक जैसे हैं, तो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, कट गया। 9a इज इक्वल टू 9, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में ही पुट कर लो। पुट a इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो ये हो गया 6b प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 6b इज इक्वल टू 3, यानी b इज इक्वल टू 3/6, यानी कि 1/2। तो b की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, लेकिन a क्या था हमारा? a था 1/x, यानी x की वैल्यू 1। एक आंसर तो ये आ गया। और 1/y इज इक्वल टू b था, और b 1/2, यानी y की वैल्यू 2। इस तरह से हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम इसका 8th पार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये नीचे वाले पोर्शन वही अपोन में है, तो मान लेते हैं लेट 3x प्लस वाई को हमने a मान लिया और 3x माइनस वाई को हमने b मान लिया। सॉरी, 1/1 को a और b मान लो। तो ये 1/3x प्लस वाई, इसको अगर मैं a मान रहा हूं तो ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। और ऐसे ही ये a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तरीका वही है, देखो अपोन में नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये 2 है, तो इसको हटाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे मत करना आप, ये भी 2 है, इसे हटाने के लिए 2, और ये भी 2 है, इसे हटाने के लिए फिर 2। तो 4 से मत करना, क्योंकि एक 2 से मल्टीप्लाई करके ही दोनों हट जाएंगे। कैसे? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही 2। तो हमारा आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4, और पहले वाला था a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, b सेम है, हम इसे ऐड लिख रहे हैं, ये कट गया। a और a 2a इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 2a इज इक्वल टू 1/2, यानी a इज इक्वल टू ये 2 अपोन में आ जाएगा, तो 1/4। a की वैल्यू 1/4 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में रख देते हो, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लो। तो मैं लिख रहा हूं पुट a इन, फर्स्ट ले लिया हमने,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, a की जगह 1/4 माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस बी इज इक्वल टू -2/4, यानी b की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। ठीक है, अब यहां पे एक बात है, हमने a क्या माना था, इसे माना था, b से माना था, इनकी वैल्यू वैसे ही रख लेते हैं, यानी 1/3x प्लस y, इसे a यानी कि 1/4, तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाला 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गई। x और y की वैल्यू नहीं आई। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरह समझें, ये दोबारा हमारी इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। देखो ये एक बार और हमारा क्वेश्चन बन गया। ऐसा ही क्वेश्चन 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। 7th पार्ट जो है इसका बिल्कुल सेम है। पहले आप a और b मान के a और b की वैल्यू निकालोगे, फिर x और y में जो वैल्यू लिखी है उस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। अब इनको सोल्व करना है। देखो इसमें x भी बराबर है, y भी बराबर है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कट कर लो। तो मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड करूंगा तो y कट जाएगा, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6/6, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब पुट x इन इक्वेशन 3, मैं 3 में रख रहा हूं, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। और जो भी आपका आंसर आ जाए, आंसर चेक करने का तरीका भी है, ये आंसर आप इक्वेशन में पुट करके देख लो कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये कंपलसरी नहीं है, आप देख लो, लेकिन इससे क्या होगा, हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा आंसर ठीक है। देखो पहला था 1/3, x की जगह 1 प्लस y की जगह 1 प्लस 1/3, x की जगह 1 और y की जगह भी 1, तो ये आ गया 3 प्लस 1, ये आ गया 3 माइनस 1, यानी 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम 4 आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 3/4। और देखो क्या है 3/4, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये मैंने चेक आपको करके दिखाया, आपको एग्जाम में चेक नहीं करना, ये रफ में चेक करके आप श्योर कर लेना कि हाँ हमने जो करा है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए हैं। आप इसे करके देखें, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो लाइक जरूर कर देना, उससे पता लग जाए कि हाँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। थैंक यू।